हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत पब्लिकेशन में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में और ये 10th की ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेगमेंट होगा। इसके बाद 10th की ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इधर, क्योंकि इससे जो है एक शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आइडेंटिटी को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी कैसे बनी और फिर उनको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करके हम लोग चीज़ों को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी की अगर बात करें, इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो बनी वो एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम से बनी। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आप इसके बारे में पहले से भी जानते हो। अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइडेड by hypotenuse square in both side. If we divided hypotenuse square in both side, then what we will get? Hypotenuse square upon hypotenuse square, perpendicular square upon hypotenuse square, plus base square upon hypotenuse square. Hypotenuse square and hypotenuse square is cancel out. Then what you get? 1 p by h, perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse, you know very well, sin square theta, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब लंब बटेकर्ण साइन हो जाएगा और ये कॉस हो जाएगा, और ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी रिप्रेजेंट हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कब? जब हमने पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस के स्क्वायर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर इसमें हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड ना करके किसी और के स्क्वायर से डिवाइड करते, अब हमने मान लीजिए परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर हमने बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारी तीनों आइडेंटिटी इसी तरह से जो हो जाएंगी वो रिप्रेजेंट हो जाएंगी, बन जाएंगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसके प्लेस पे, हाइपोटेनस के प्लेस पे परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दें, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस बार हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब देखिए एच बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है कॉसेक, तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इज कैंसिल आउट, 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज द सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी है, देखिए दूसरी आइडेंटिटी भी आ गई। कब आई? पहले में मैंने हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरे में मैंने परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं बेस के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। देखिए बेस के स्क्वायर से, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस होती है, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी पहले तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ये एक्चुअली में बनी कैसे और कैसे ये डिज़ाइन हुई, कैसे चीज़ें आई। तो तीनों हम लोग समझ गए कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग उन तीनों आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, तीनों आइडेंटिटी को बना दिया, पहले हाइपोटेनस से डिवाइड करके, फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करके और फिर बेस स्क्वायर से डिवाइड करके तीनों आइडेंटिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद आइडेंटिटी को थोड़ा सा और ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसे चीज़ों को कैसे आसान बना सकते हैं और बहुत बड़े कठिन कठिन क्वेश्चनों को विद इन अ सेकेंड हम लोग कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अब आइडेंटिटी, एक एक आइडेंटिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए जैसे पहली आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना हम लोग को ये पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दो चीज़ें याद रखनी है हम लोग को। अगर हम लोग साइन स्क्वायर पूछेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बताया जाएगा, अगर कोई कॉस स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बता दिया जाएगा। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होती है इसमें, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो लिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2ab, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 1। और ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में बीच बीच में बहुत यूज होता है और आपने किसी में भी पढ़ा नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने इसीलिए डायरेक्ट लिखाया ताकि आपको याद हो कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कई बार बोर्ड्स में आया ये क्वेश्चन और इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। एक्चुअली में पहली आइडेंटिटी से निकल के आया फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए इसलिए हमको पहली आइडेंटिटी को ऐसे ब्रीफ में पढ़ना है चीज़ों को, ताकि हम उन चीज़ों को भी निकाल के सीख सकें जो चीज़ें बोर्ड में आती हैं। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी को हम लोग को बहुत ब्रीफ में पढ़ना है, क्योंकि दूसरी आइडेंटिटी में बहुत कुछ है बताने वाला आपको। देखिए सेकंड आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाली ले लेता हूँ। देखिए सेकंड आइडेंटिटी मैंने ले ली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये ले ली। अब अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए माइनस बी, सेक प्लस थीटा और सेक माइनस थीटा। अब अगर हम किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप सेक प्लस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन सेक माइनस थीटा। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर सेक प्लस थीटा 1 अपॉन सेक माइनस थीटा आ रहा, अगर हम सेक माइनस थीटा निकालते हैं, सेक माइनस टेन निकालते हैं तो 1 अपॉन सेक प्लस टेन आता। इसका मतलब जो सेक प्लस टेन है वो सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल है। सेक प्लस टेन जो है वो सेक माइनस टेन का रेसिप्रोकल है। इट मीन्स अगर हम लोग लेट कर लें कि सेक प्लस टेन इज इक्वल टू एक्स, अगर हम लोग सेक प्लस टेन या सेक माइनस टेन लेट कर लीजिए, सेक माइनस टेन एक्स है तो आपका सेक प्लस टेन क्या आ जाएगा, सेक प्लस टेन 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अगर सेक माइनस टेन एक्स लेट किया तो सेक प्लस टेन क्या आ जाएगा 1 अपॉन इसके प्लेस पे एक्स। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, इफ सेक प्लस टेन इज इक्वल टू 5 अपॉन 13 देन व्हाट इज द कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है। ठीक, अब देखिए ऐसे कॉस थीटा निकालना कठिन है, लेकिन अगर आप देखिए कॉस थीटा ऐसे सोचेंगे आप तो इससे आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते, सिंगल एक फंक्शन से आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते। तो आपको करना कैसे, सेक प्लस टेन दिया गया, अब आप जानते हो सेक माइनस टेन जो होगा वो 1 अपॉन 5/13 होगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो सेक प्लस टेन अगर 5/13 है तो सेक माइनस टेन 1 अपॉन 5/13 हो जाएगा, और 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक, अब हमको कॉस निकालना है, और कॉस निकालना है तो हमको अगर सेक मिल जाए तो हम सेक का अपोजिट करेंगे, कॉस आ जाएगा। तो इट मीन्स हम ऐड कर देंगे इनको,
दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 सेक आ गया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5/13 प्लस 13/5, ये आ गया 25 प्लस 169 अपॉन 65, ये आ गया आपका 194/65 2 सेक थीटा, और सेक 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 9 जा 2 7 जा, सेक थीटा इज इक्वल टू आ गया 97/65, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू 65/97, 65/97, ये आपका हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। कितने आसानी से, कितने बेहतरीन ढंग से आपने सीख लिया चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस तरह के कठिन क्वेश्चनों को हम लोग विद इन अ सेकंड बना सकते हैं। तो पहली आइडेंटिटी में आपने डिटेल में सीखा, दूसरी आइडेंटिटी के बारे में भी आपने डिटेल में सीखा, ऐसे ही हम लोग तीसरी आइडेंटिटी के बारे में भी बहुत डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जानते हैं, उसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए। देखिए, and the third identity is, you know very well, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. That is the third identity, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Then you can cosec square theta minus cos square theta, cot square theta after राइट साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो उसका साइन बदल जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दैट इज cosec प्लस थीटा cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये आ गया। अब देखिए फिर वही चीज, अगर हम cosec प्लस cot निकालेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा निकालेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ये आ जाएगा। और देखिए फिर वही बात हुई, ठीक, कि प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ रेसिप्रोकल, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हुआ। अगर हम लोग लेट कर लें, लेट कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू एक्स, देन कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1/x होगा। ये आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी में आपने क्या जाना था कि sec प्लस 10 और sec माइनस 10, sec प्लस 10 एंड sec माइनस 10 आर बोथ रेसिप्रोकल ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। सिमिलरली cosec प्लस कॉट एंड cosec माइनस कॉट आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इट मींस, अगर एक क्वेश्चन इसमें से भी लिख लेते हैं, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 3, cosec प्लस cot 3 है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा सीधा सीधा लगता है, लेकिन आएगा नहीं जब तक कि आपको ये रिलेशन नहीं पता होगा कि cosec प्लस cot जो दिया है और cosec माइनस cot जो होता है वो cosec प्लस cot का क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो अब देखिए cosec प्लस cot 3 है, तो आप जानते हो cosec माइनस cot क्या होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड कर लिया, कैंसिल हो गया, 2 cosec आ गया, 2 cosec थीटा 3 प्लस 1/3, ये आ गया 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 3 3 9 1 10/3, 2 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 5, cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, और cosec का ऑपोजिट क्या होता है, साइन, देन 1 अपॉन साइन इज 5/3, देन यू कैन से दैट साइन इज 3/5। ये देखिए, तो आइडेंटिटी से ये चीज़ों, इस चीज़ों की क्लियरिटी आई आपके अंदर, कितनी ज़्यादा क्लियरिटी आई कि क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड हम लोग बिल्कुल ब्रेक करके कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। जब साइन और कॉस की बारी आई थी तो
पहली आइडेंटिटी में मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आइडेंटिटी के बारे में, आइडेंटिटी कैसे बनी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने आइडेंटिटी को बनाया। दूसरी बात, पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी में खास क्या था, अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला मैंने इसमें और बताया था, आप याद रखना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta, and the second identity is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. Then मैंने आपको बताया था कि sec plus tan and sec minus tan are reciprocal each other, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर sec प्लस थीटा कोई वैल्यू दी गई है तो sec माइनस थीटा क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, या sec माइनस थीटा कोई वैल्यू दी गई है तो sec प्लस थीटा उसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ऐसे ही आपको cosec प्लस cot थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉट प्लस कॉसेक और कॉट माइनस कॉसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर कोई वैल्यू कॉट प्लस कॉसेक दी गई है तो कॉट माइनस कॉसेक उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी आई होप बिल्कुल एक एक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आइडेंटिटी जो है आपको एक एक चीज़ क्लियर कर लेनी है, क्योंकि इससे एक लॉन्ग आएगा आपके एग्जाम में, या हो सकता है एक शॉर्ट आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जाननी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।